हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर पर। आज का आपका टॉपिक है कि प्राथमिक सेल क्या है। देखिए, पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि सेल क्या है और सेल के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। आज का टॉपिक है कि प्राइमरी सेल क्या है। जानेंगे कि प्राइमरी सेल क्या है। वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को प्राइमरी सेल कहते हैं। वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया लेक्लांच का सेल, गैल्वेनी सेल, ये हो गया लेक्लांच सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टेइक सेल, ये सब आपका उदाहरण है, सब प्राथमिक सेल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द्वितीयक सेल। अब है कि द्वितीयक सेल क्या है। तो वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः उसे चार्ज किया जा सकता है, उसी को द्वितीयक सेल कहते हैं। और प्राइमरी सेल था कि जो वैसा सेल जिसे एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको है कि चार्ज हम सब कर सकते हैं। जैसे में आपका हो गया लेड संचायक सेल, इसे भी चार्ज कर सकते हैं। कैडमियम निकेल सेल द्वितीयक सेल है। ठीक है, लेड संचायक सेल तथा कैडमियम निकेल सेल जो है द्वितीयक सेल है। लेड संचायक सेल क्या है। अब है कि लेड संचायक सेल क्या है, इसके बारे में देखिए। लेड संचायक सेल में लेड का एनोड तथा लेड डाइऑक्साइड का कैथोड होता है, जो वैद्युत अपघट्य के हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में डूबे हुए रहता है। जो लेड संचायक सेल है वो होता है एनोड, वह एनोड का कार्य करता है, और लेड डाइऑक्साइड जो है वह कैथोड का कार्य करता है। फिर इसके बाद वैद्युत अपघट्य के हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है। जैसे अब इसका सिद्धांत है, लेड संचायक सेल का सिद्धांत है कि यह जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट है इसकी बनावट। इसकी बनावट इस प्रकार से है, देखिए। जो लेड संचायक सेल है, देखिए, लेड संचायक सेल के निर्माण लेड का एक छड़ व्यवस्थित कर देते हैं। लेड के एक छड़ को व्यवस्थित कर देते हैं और उसके बाद एनोड का कार्य करता है। जो लेड संचायक सेल के निर्माण में लेड का एक छड़ व्यवस्थित किया जाता है जो कि एनोड का कार्य करता है, उसके बाद दूसरा छड़ PbO2 का व्यवस्थित किया जाता है जो कि कार्य करता है। उसके बाद बर्तन में तनु हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन को लिया जाता है। देखिए, तनु हाइड्रोजन सल्फेट विलयन को रखा जाता है जिसमें दोनों छड़ व्यवस्थित किया जाता है। एक लेड के छड़ को लेते हैं जो कि एनोड का कार्य करता है। ये आपका लेड का छड़ है जो एनोड के कार्य करता है। देखिए, लेड का छड़ है, और इधर देखिए लेड डाइऑक्साइड का छड़ है। ये जो पतला वाला है वो आपका लेड डाइऑक्साइड का छड़ है जो कैथोड का कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए कैथोड का कार्य कर रहा है। इसमें विलयन को लेते हैं और इसमें देखिए दो छड़ को व्यवस्थित कर दिया जाता है। दो छड़ को व्यवस्थित कर दिया जाता है और उसके बाद 20% हाइड्रोजन सल्फेट विलयन को लेते हैं। इसमें 20% हाइड्रोजन सल्फेट विलयन को लेते हैं। तो ये आपका बनावट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ईंधन सेल। अब है कि ईंधन सेल क्या है। पहले जानिए कि जो ईंधन सेल है वो भी आपका सेकेंडरी सेल है। ईंधन सेल सेकेंडरी सेल है। ठीक है, एक ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मेथेनॉल, मीथेन, देखिए यह एक ऐसा सेल है जिसमें हाइड्रोजन, मेथेनॉल, मीथेन ईंधन से प्राप्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इन तीनों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसी को ईंधन सेल कहते हैं। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसमें H2 और O2 के बीच संयोग कराकर रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही उसका उदाहरण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच संयोग करा के और उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को सीधे किसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही
उदाहरण हो गया किसका,